जी मैम बताएं, ये आपकी कामयाबी का सफ़र कैसा रहा, कैसे स्टार्ट हुआ? रानी कलेक्शन बेसिकली स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। हम्म। ठीक है, जो अब स्टेज तक रानी कलेक्शन अब ब्रांड है, सब पाकिस्तान या आउट ऑफ कंट्री पे सब जानते हैं। ओके। स्टार्टिंग से बिल्कुल ऐसा नहीं था। हमें इस मुकाम तक, इस स्टेज तक पहुंचाने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा हमने मेहनतें की हैं, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें होता है ना कि कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जी जी। हमें भूखा भी सोना पड़ा, ठीक है, और बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ी, ताने भी सुनने पड़े। लेकिन मैंने अपनी फैमिली में बोला नहीं, मैंने ये रानी कलेक्शन को एक ब्रांड बनाना है, ठीक है? इसका सब कंट्री में नेम होगा, ठीक है, और इंशाल्लाह इस तरह होगा, हम इस ब्रांड को बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी और मिल भी रही है। इसमें स्ट्रगल हमने इतनी ज़्यादा की और आप देख लें अल्लाह के करम से हम किस मुकाम तक पहुंच गए हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताएं कि आपको ब्रांड बनने का कहाँ से आइडिया आया? बेसिकली ये है कि मेरे पापा के मतलब कपड़े का बिजनेस था, ठीक है, कपड़ों का कारोबार पापा करते थे। तो लॉकडाउन में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि सब चीज़ें फ्लॉप हो गई थी। जी जी। तो इसलिए जो हमारे क्लॉथ पापा ने कपड़े लिए हुए थे, खरीदे हुए थे जिस तरह भी करके, तो वो वहाँ ही रुक गए। आपको पता है कि लेडीज़ का काम है, न्यू आर्टिकल्स आते थे, न्यू स्टाइल्स आते रहते हैं, लोग अट्रैक्टिव होते रहते हैं। अब वो जो पहले वाले आर्टिकल्स थे, जो स्टाइल्स थे हमारे पापा लेके आए थे, वो तो फिर ओल्ड हो गए थे। तो उसमें अब हम दे भी नहीं सकते थे, कैसे करते, इतना ज़्यादा लोन हमारे ऊपर चढ़ गया और काफ़ी हालात हमारे ख़राब है, बहुत मुश्किल कंडीशन से हमें गुजरना पड़ा। तो फिर ये था कि जैसे तैसे करके हमें सस्ते दामों में ही अब वो बिकेंगे, जाहिर सी बात है। जी जी, वो वाले कपड़े तो वैसे नहीं ना बिकेंगे जिससे हमने लिया था। तो हमें सस्ते दामों में जैसे तैसे करके बेच दिया। तो जो लोन वगैरह पापा ने लिया था, जो कहीं से पकड़े थे, तो उनको तो हमने दे दिया, बट लोन काफ़ी ज़्यादा हमारा चढ़ गया था, ठीक है। तो घर में अबू का कारोबार तो बिल्कुल बंद हो गया था, ठीक है। लॉकडाउन में फिर जो हमारे पास कपड़े थे वो हमने जैसे तैसे करके कम दाम में बेच दिए, ठीक है। लेकिन उसके जो पैसे आए थे वो तो हमने थोड़े से लोन में दे दिए, लेकिन और भी काफ़ी ज़्यादा लोन 5-4 लाख का था जो हमारे सर पे था। तो जो लेने वाले थे वो तो बार रोज़ाना हर रोज़ आके पूछते थे कि आप हमें भाई पैसे दें, लेकिन पापा का तो कारोबार बंद हो गया था, तो फिर वो कैसे देते। तो इसलिए इस सूरत में फिर मैंने सोचा कि मैं अपने पापा की हेल्प करूं, क्योंकि घर में सबसे बड़ी मैं हूं, मेरा भाई छोटे छोटे हैं। तो मैंने कहा मैं अपने पापा के लिए बेटा बन के दिखाती हूँ। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पापा के लिए मैं बेटा हूँ और मुझे प्राउड होता है कि मैंने वो काम किया है जो एक नॉर्मली लड़के बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैंने अपने पापा को सपोर्ट किया है, ठीक है, और उन्हें भी प्राउड होता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा बन के दिखाती है। माशाल्लाह। जी मैम, मुझे ये बताएं कि आपके पास तो पैसे नहीं थे जी, तो फिर बिजनेस कैसे आपने स्टार्ट किया? ये था कि घर में इनकम तो इतनी नहीं थी, हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं थे, भूखे लाले पड़े हुए थे हमें। जी जी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर फैमिली के लिए जॉब को स्टार्ट कर लूँ, हमारे हालात ठीक हो जाएं। सही। लेकिन इतनी परमिशन नहीं थी। मैंने बात की, अबू से बात की, अम्मी से बात की, बट उन्होंने बोला कि अभी तुम छोटी हो, तुम कहाँ जॉब करोगी, क्योंकि मैंने स्टडी भी करनी थी, क्योंकि उनको पता है मुझे स्टडी का बहुत शौक है। सही। तो हम वो कह रहे थे कि तुम जॉब भी करोगी, स्टडी भी करोगी, तो किस तरह मैनेज करोगी। ठीक होगा। लेकिन मैंने तो अपने पापा के लिए बेटा बनना ही था ना। मेरे माइंड में बहुत सारे कारोबार ज़हन में आए, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा, माइंड में होता है कि घर में ही कोई अपना कारोबार स्टार्ट कर लेती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर मैंने पार्लर का सोचा कि मैं कोई घर में पार्लर बना लूँ, लेकिन होता है ना कि पार्लर के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रेनिंग चाहिए होती है। जी, तो जी। इसलिए मैंने वो भी नहीं कर सकती थी, कोई वैसे सैलून वगैरह चल वो भी नहीं कर सकती थी मैं। तो फिर अबू के बिज़नेस से मैंने किया कि वो कपड़ों का तो आइडिया मुझे स्टार्टिंग से ही था, जी, जी। क्योंकि अबू लाते थे तो मैं भी उनके साथ हेल्प करती थी, ठीक है। तो उसमें से थोड़ा सा आइडिया था मुझे। तो ऐसे मैंने किस दिन सोचा कि मैं ये शॉप्स पे जाके विज़िट करती हूँ थोड़ा सा, कि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए किस तरह सेल करते हैं। तो ऐसे मैं गई रोड पे, काफ़ी ज़्यादा शॉप्स थी, तो मैं एक शॉप पे गई, तो वहाँ से मैंने एक ड्रेस पूछा कि कितने का है। तो वहाँ से थोड़ा सा मैंने आइडिया लिया, उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने उनको बोला कि मैंने भी जॉब स्टार्ट करनी है, तो आप मुझे रख लेंगे।
या मेरे काम हेल्प आउट करवा देना थोड़ी सी। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कारोबार करना है, ठीक है, तो आप मुझे अपने साथ ऐड कर दें, मुझे सिखा दें। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको सिखा देंगे, बट आपके पास कोई इनकम वगैरह है? तो मैंने बोला मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है। सही। तो फिर मैंने उनको अपने अब्बू के बारे में बताया, तो वो अब्बू के पहले से ही जानते थे, क्योंकि अब्बू के कपड़ों का कारोबार था, तो वो भी लेते थे वहाँ से, तो इसलिए वहाँ से जान पहचान हुई थोड़ी सी। तो फिर अब्बू की रेफरेंस थी, वो पहले से जानते थे। फिर उन्होंने बोला बेटा हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है। तो वहीं से मैंने अपना काम वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने आर्टिकल्स दिए मुझे, तो मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से मैंने कुछ आर्टिकल्स लिए, ठीक है, उन्होंने मुझे आर्टिकल दिए, बेटा ये ले लो। तो वो वाले आर्टिकल्स जब मैं घर लेके आई, तो आपको पता है कि घर वाले एकदम से शॉक्ड हो गए कि तुम इतना सब कुछ कहाँ से ले आई हो। जी जी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह किए, मतलब मुखालिफ हो गए मेरे, कि इस तरह हमने मना किया था कि तुम फिर भी जॉब कर रही हो। लेकिन मैंने फिर भी बोला कि नहीं कोई बात नहीं, मैंने अब्बू का तो सहारा बनना है, तो मैंने अब्बू के लिए बेटा बनना है। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं होता, कि मैं घर में ही सेल करूँगी। तो फिर वहाँ से मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने व्हाट्सएप पे कैटलॉग बनाए, ठीक है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए, पिक्स वगैरह बनाए, ठीक है, फिर शेयर की। इस तरह करके फेसबुक पे अपना बना के वीडियोस क्लिप्स वगैरह शेयर की, ठीक है। तो उससे अल्लाह ने काम में बरकत अता की। तो वहाँ से थोड़े से करके हमने इतना स्ट्रगल करके, तो फिर अब देख लें आप। तो जब आपने स्टेटस वगैरह लगाए, लोगों के अपने मोबाइल पे तस्वीरें वगैरह लगाई, तो क्या लोगों का रिस्पॉन्स आया था? लोगों का रिस्पॉन्स सबसे पहले तो ये हुआ था कि वो रिस्पॉन्स तो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, आपको भी पता है। रिस्पॉन्स तो अच्छा है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि एक लड़की काम कर रही है। अब आप देखें कि एक अगर लड़की बिज़नेस वगैरह में थोड़ा सा एंटर और वीडियोस वगैरह लगाए, तो रिस्पॉन्स तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मिला। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने भी मेरी थोड़ी सी हेल्प की है, तो रिस्पॉन्स भी मुझे अच्छा मिले हैं। वहाँ से ऑर्डर वगैरह एक आया था, तो जब मैंने घर वालों को बताया कि मेरा ऑर्डर आया है, मुझे मतलब मनी मिली है, तो वो खुश हुए बहुत ज़्यादा। तो इस तरह उन्होंने मेरे काम में मेरे हेल्प आप वहाँ से स्टार्ट कर दी, कि मेरी हेल्प करना स्टार्ट कर दी। अब वो भी मेरे काम में मतलब मेरे साथ ही थे, ठीक है। फिर वहाँ से अल्लाह ताला ने काम में बरकत अता की। मैं ऑर्डर करती रही, ठीक है, चीज़ें शेयर करती रही, ऑर्डर आते रहे और हम डिलीवर करते रहे। तो अल्लाह के करम से अब आप देख लें कि उस इतने छोटे से काम से अब हम अल्लाह ने इतनी तरक्की दी है हमें। तो लॉकडाउन भी था, पापा का काम भी ख़त्म हो चुका था, रोक हो गया था, और लोगों का कर्जा वगैरह भी था, तो तब क्या हालात थे आपके, कैसे हालात थे? अब आप खुद ही सोचते कि जिस तरह कुछ काम भी ना जो चले, ठीक है, कुछ पैसे वगैरह भी ना हो, तो फिर क्या कंडीशन होती है। बहुत बुरे हालात थे हमारे, बहुत ही ज़्यादा कंडीशन हमारी ख़राब थी। पैसे भी बिल्कुल भी नहीं थे, और खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो इसमें क्या हो सकता है, अब मैं आपको क्या बताऊं। अब जब भी मैं उस वक्त को याद करती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा, कि हमने किस सिचुएशन को फेस किया है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान तो आजमाइशों के लिए बना है। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने उन सब इंसानों को आजमाइश में डालना ही होता है। तो अल्लाह ताला ने, मैंने भी ये सोचा कि शायद हमें भी अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला है, और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला है और उसमें निकाल भी दिया हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बिल्कुल ठीक है। जी नाज़रीन, आपने मैडम रानी की बातचीत सुनी, हमने इनकी स्टोरी जानी, तो हम इनको और दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये इस हालात से जो गुजर चुकी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत खासा कमा रही हैं। आए इनसे पूछते हैं कि ये महाना कितना आप कमा लेती हैं? वैसे ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए कि मतलब कितना कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम मंथली जो है हमारा 1-2 लाख मतलब इतना हम इनकम कर लेते हैं। जी। फिज़िकली करती हैं या ऑनलाइन करती हैं? हम फिज़िकली भी कर लेते हैं और ऑनलाइन भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो हमारा बिज़नेस होता है वो ऑनलाइन पे ही होता है। ऑनलाइन जी। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपके पास कौन कौन सी कलेक्शन है?
वहाँ हम समर सीज़न अभी आपके सामने गुजरा है, ठीक है जी जी। तो उसमें हमारे पास था लीलन में भी होते हैं वैरायटी, क्योंकि वो समर सीज़न में तो वो ही डालते, लीलन थे, लॉन थे, और कुछ उसमें फैंसी आर्टिकल्स हमने बनाए हुए थे लीलन में भी और लॉन में भी। अब थोड़े से विंटर कलेक्शन आ रहे हैं, तो अब हम इसमें खद्दर बना रहे हैं, सिल्क में थोड़ा सा है, फैंसी आर्टिकल अब हमारे पास सब मौजूद है, और उस विंटर के हिसाब से हम चीज़ें चेंज करते हैं, ठीक है, और हम वैसे बनाते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्रांड हैं, तो लोग आपसे क्यों बाय करते हैं? वो बाय बेसिकली ये है कि सब सिर्फ की क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, तो यही है, हमारी क्वालिटी बेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम वो खुद बनाते हैं, हम खुद बिल्कुल इतने ध्यान से सब चीज़ें, सब आर्टिकल्स इतने ध्यान से करते हैं कि इसलिए हमारे कस्टमर को हमारी चीज़ें, आर्टिकल्स और सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हमारे स्टफ़ में भी गारंटी होती है, हमारे आर्टिकल्स में भी, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा कस्टमर हमसे मंगवाते हैं, और जो कस्टमर हमसे फ़र्स्ट टाइम मंगवाए फिर वो क्वालिटी देखता है और वो हमसे खुद पूछते हैं कि आपकी क्वालिटी बहुत बेस्ट थी, ठीक है, और वो अपनी बातें शेयर करते हैं कि हमने जो पहले मंगवाया था उसकी क्वालिटी हमें अच्छी नहीं लगी, या ये हमने उनके पिक्स में देखा था उनकी क्वालिटी वहाँ तो अच्छी लग रही, लेकिन जब हमने मंगवाया तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ये वाला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी ऑर्डर दिए हैं कोई भी कंप्लेन नहीं आई, ठीक है, और इतनी बेस्ट क्वालिटी हमारी होती है कि कस्टमर एक बार जो मंगवाए ना फिर वो पक्का हो जाता है, फिर वो हमसे ही ऑर्डर मंगवाए। इसकी बेसिक अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह है, तो हम अपना कपड़ा खुद ही मार्केट से बाय करते हैं, ठीक है, खुद ही बाय करके हम फिर बाद में हमारे अपने यूनिट्स हैं, हम उसमें स्टिच वगैरह करवाते हैं, उसमें हम आर्टिकल्स के स्टाइल्स वगैरह, डिज़ाइन वगैरह खुद ही करते हैं, मैं खुद उनकी हेल्प आउट करती हूँ। आप ये सोचेंगी कि मैं डिज़ाइनर भी बन गई, तो जी मैं उनको डिज़ाइन भी बताती हूँ कि ये इस तरह कर लें, उनको आर्टिकल्स के डिज़ाइन वगैरह सब कुछ मैं भी उनकी हेल्प आउट करती हूँ। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि अगर आपसे कोई आर्टिकल बाय करना चाहे तो कैसे कर सकता है? हमारा ये है कि आप नीचे स्क्रीन के नीचे नंबर आ रहा होगा हमारा, ठीक है, आप उस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मुकम्मल गाइडेंस करूँगी, ठीक है जी। और आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आपको जो आर्टिकल मेरी कैटलॉग वहाँ मौजूद होगी नंबर पे, ठीक है, आप उस कैटलॉग में देख के या मुझसे कांटेक्ट करके मैं आपको शेयर करूँगी, तो फिर मैं उसमें हेल्प आउट करके आप मुझसे बाय कर सकते हैं कपड़े। जी नाज़रीन, आपने सुने रानी मैडम की थोड़ी सी स्टोरी सुनी। अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे इनका नंबर शो हो रहा है, आप इनके व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, आप इनके साथ ऑनलाइन पे बात करें और इनके दुकान पर विज़िट करें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पास।